Hello student, now we are going to discuss chemical kinetics. Chemical kinetics में आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। कुछ फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या रिएक्शन का बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर, तो प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रेशर क्या, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे रेट बढ़ेगा, आपका रेट क्या बढ़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी रेट जो है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन इंक्रीजिंग 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट इंक्रीज 2 और 3 टाइम्स, यानी 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और पॉजिटिव कैटालिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं, और भी फैक्टर होते हैं जैसे सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। और अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो रेडिएशन पर भी रेट डिपेंड करता है। इस प्रकार से और भी फैक्टर होते हैं, इसलिए मेन फैक्टर आपके यही हैं, 3-4 मेन फैक्टर हैं, इनको याद रखना। एक तो आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। ये बात ध्यान रखनी है। ऑन इंक्रीजिंग 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेट इंक्रीज 2 और 3 टाइम्स, यानी 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई रिएक्शन आपकी हो रही है 25 सेंटीग्रेड पे हो रही है, अगर उसको 10 सेंटीग्रेड यानी 35 सेंटीग्रेड पर कर दिया जाए तो रिएक्शन का रेट जो होगा 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर निगेटिव कैटालिस्ट है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये भी कभी कभार आता है कैलकुलेट करने के लिए, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये आपका रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में जा रहा है, ए का एक्टिव मास स्मॉल ए एक्टिव मास है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब प्रोडक्ट आपका 0 था, इनिशियली टाइम इक्वल टू 0, यानी इनिशियली टाइम कितना टाइम हुआ ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो टाइम इक्वल टू 0। टी आफ्टर टी टाइम, टी आफ्टर टाइम टी समय पश्चात, यानी कितना एक्स आपका ए में से एक्स क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया था, कितना बचा है ए माइनस एक्स बचा हुआ है। तो जो रेट जो होगा वो बची कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। तो इतना आपका है कि रेट आ गया एक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो के आ जाएगा, के आ जाएगा ए माइनस एक्स, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर लेट यानी ये ऑर्डर आना के पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे। 0 यहाँ लिख दिया, और 0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ब्रैकेट ए माइनस एक्स कॉस 0, ये 1 कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, यानी रेट जो है आपका कांस्टेंट के बराबर क्या आ जाएगा, रेट आपका कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एक बार फिर देख लीजिए, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये कोई रिएक्शन हो रही है, ए आपका रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में जा रहा है, स्मॉल ए इसका एक्टिव मास है। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी टी इक्वल टू 0, टाइम 0 लिया गया है, उस समय प्रोडक्ट आपका 0 प्रोडक्ट बना ही नहीं है, रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है। आफ्टर टाइम टी, रिएक्शन को कितना टी समय हो गया, उस टी समय में ए का कुछ भाग एक्स में,
यानी एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा ए माइनस एक्स। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। तो रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी डी एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स के टर्म में डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन करें तो के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ब्रैकेट ए माइनस एक्स। यहाँ पर ए माइनस एक्स को और जीरो ले लेंगे, यानी जीरो ऑर्डर के लिए मान लेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए है ये एक्शन। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ब्रैकेट ए माइनस एक्स और जीरो, ये जीरो पावर का 1 हो जाएगा, जिसकी पावर जीरो लगी होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस किस पे कैसे अफेक्ट करता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगा। थैंक यू।